हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात को लेके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सा बात? ऐसा एक बात जो कि अगर आप अपने मुंह से उच्चारण कर लिए तो आपका सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका सर्वनाश, यहाँ तक कि आपके नेक्स्ट जनरेशन का भी सर्वनाश। तो कौन सा ऐसा बात है जिसको उच्चारण करने से सब चीज डिस्ट्रॉय हो सकता है? ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही हम लोग सोचने लगते हैं कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को पालन पोषण करना है। तो शादी के बाद ही जब बच्चा आ जाता है शरीर में, तभी से मम्मी पापा पूरी तरह से प्लानिंग करने लगते हैं, खासकर आजकल के ज़माने में, कि उसको कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाए, कौन से स्कूल में उसको एडमिशन दिलवाएंगे तो बेहतर तरीके से उसका एडुकेशन होगा, वो बड़ा होके अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। तो हमेशा हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, शुरू से ही हम लोग इसके बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि उसको एक अच्छा इंसान भी बनाना जरूरी होता है। आपके पास बहुत पैसा है और आप शुरू से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आप कैसे बड़ा करेंगे और उसकी परवरिश आप कैसे करेंगे। बहुत पैसा आपके पास है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बचपन से बच्चों के मन में ये कभी मत डाल दीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है। हाँ, उसके परवरिश के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसको अच्छा एडुकेशन देने के लिए जो जो चाहिए आप उसके लिए ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको कभी जानने मत दीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, आपके पास बहुत पैसा है। अगर एक बार ये बात आपके बच्चे के मन में ढुक गया, उसके दिमाग में ढुक गया, तो उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उसका जो बेसिक नीड है, उसका जो एजुकेशन लाइफ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता है तब तक उसको सपोर्ट देने के लिए उसको जो जो चाहिए, बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, जो जो चाहिए उसको ज़रूर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जो भी मांगता है, जो उसको ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, दोस्तों के सामने दिखाने के लिए आपसे मांग रहा है और आप दे दे रहे हैं। जो भी आपसे मांग रहा है एकदम फटाक से आप उसको दे दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमेशा बच्चों को ये समझाइए कि जो बेसिक नीड है उसको सिर्फ फुलफिल करना है और बाकी अपना जो शौक है, अगर तुम्हारा कुछ शौक है, तुमको शो ऑफ करना है, कुछ तुमको दिखाना है, तो वो उसके लिए तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद कमाना है और खुद कमाने के बाद ही तुमको वो शौक जो है तुम्हारा वो फुलफिल करना है। तो अभी बच्चों के दिमाग में ये मत डाल दीजिए कि तुम्हारा चिंता नहीं है, तुम्हारे पापा का पास बहुत पैसा है, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम एकदम अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, जो मर्जी वो करो। ये सब बात कभी बच्चों के मन में मत डालिए, चाहे आपके पास जितना भी धन हो। हमेशा उसको ये समझाइए कि तुमको मेहनत करना है जीवन में और मेहनत करके तुमको जीवन में सफलता पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ अचीव करना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है। और कुछ करके दिखाने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मन में एक जिद लाना पड़ेगा, एक लक्ष्य जीवन में लाना पड़ेगा कि भाई मुझे कुछ करना है, जीवन में मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरे पापा के पास जितना है वो तो पापा का है, लेकिन मुझे भी तो कुछ करके दिखाना है, मेरा खुद का एक आइडेंटिफिकेशन मुझे समाज में तैयार करना है, ये उसके दिमाग में ढुकाना है। चाहे ही पैसों का उसका नीड फुलफिल हो, माने उसका नीड रहे पैसा का, वो ये जाने कि पैसा पापा के पास है लेकिन पापा वो देने में समर्थ है सिर्फ मेरा जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। अगर बच्चा के मन में ये ढुक जाएगा मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, तो वो कभी मेहनत नहीं करना चाहेगा, बचपन से ही वो बिगड़ जाएगा। मेरे आंखों के सामने एक बच्चा का ऐसा हालत हुआ है, बचपन से ही उसके वो जो मांगता था उसके पापा फटाक से उसको दे दिया करते थे और हमेशा दिखाते थे, शो ऑफ करना, इधर उधर घूमने जाना, ये वो एकदम क्या कीमती कीमती सामान देना, कीमती घड़ी, कीमती पेन, कीमती साइकिल देना, और वो बच्चा शो ऑफ करता था, दिखाता रहता था। बाद में देखा गया कि जब मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम वो देने गया, 3 बार वो फेल किया। 3 बार फेल करने के बाद किसी तरह से वो बोर्ड का एग्जाम पास किया। उसके बाद वो क्या किया ना, डिस्टेंस से पढ़ाई किया
और पढ़ाई करके किसी तरह से वो आज पास किया है, अब तक पास ही किया है। पता नहीं आगे जाके उसका क्या होने वाला है, हमको तो नहीं लगता है। और आगे जाके क्या होने वाला है, जानता ही है कि पापा का बहुत पैसा है, तो आगे जाके तो वो मेहनत करने वाला है नहीं, उसी तरह से पापा का पैसा उड़ाएगा और किसी तरह से जीवन को बिताएगा। उसके मन में ये नहीं रहेगा कि मुझे एक आइडेंटिफिकेशन भी तैयार करना है सोसाइटी में, मुझे खुद भी मेहनत करके कमाना है और मेहनत करके कमा के मेरा शौक पूरा करना है। ये चीज़ उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा। ज्यादातर गांव में देखे हैं, मजाक करते करते छोटे बच्चों को बोला जाता है, देखो ये तुम्हारे दादू है, शादी करोगे इससे। ये बहुत ही ज्यादा घटिया बात है, गलत नहीं, घटिया बात है, घटिया। ये सब बात कभी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के मन में ये कभी नहीं डालना चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक बेटी है और आप उसकी शादी की चिंता तो होगा ही मम्मी पापा को, तो आपको भी उसकी शादी की चिंता है। और आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके पैसा जोड़ के उसके लिए गहना बना रहे हैं कि भाई बेटी की शादी में ये लगेगा। और आप क्या कर रहे हैं, उसी के साथ साथ एक एक गहना बना रहे हैं और बेटी को बुला के दिखा रहे हैं, देखो बेटी मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, ये मैंने तुम्हारे शादी के लिए बनाया है। ये बहुत ज्यादा गलत बात है, मत कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बेटी के लिए गहना बनवा रहे हैं, उसकी शादी की चिंता कर रहे हैं, अभी से फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करिए, लेकिन वो बेटी को मत बताइए। बेटी को अगर ये बात बता देंगे ना तो बचपन से ही बेटी के मन में ये चला जाएगा, भाई मुझे बड़ा होकर शादी ही करना है और कुछ नहीं करना है। बेटी का जब 16-17 उम्र होगा ना तो उसको शादी का जो माने क्या बोलेंगे, शादी का जो लड्डू है मन में फूटना शुरू हो जाएगा, मुझे शादी ही करना है। उसके मन में ये कभी नहीं आएगा कि मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, मेरा आइडेंटिफिकेशन तैयार करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये बेटी के मन में कभी नहीं आएगा। और आज का मॉडर्न जमाने में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटा को भी अपने पैरों में जैसे खड़ा होना है, बेटी को भी अपने पैरों में खड़ा होना है। दोनों को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो दोनों को सोसाइटी में अपना आइडेंटिफिकेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए बेटी को कभी मत ये सब बात बोलिए बचपन से ही कि बड़ी हो जाओगी, देखो तुम्हारी शादी के लिए मैंने ये किया है, तुम्हारी शादी के लिए मत बोलिए। उसको नॉर्मल रहने दीजिए, जैसे कि बेटा को आप बड़ा करते हैं उसी तरह से कि बेटी को भी बड़ा कीजिए। नॉर्मल सा उसको बोलिए कि अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, अच्छा इंसान तुमको बनना है, समाज में एक आइडेंटिफिकेशन अपना तुमको तैयार करना है, अपने पैरों पर तुमको खड़ा होना है, अपने लक्ष्य को तुमको प्राप्त करना है। सोसाइटी में तुम्हारा खुद का एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा के नाम से या मम्मी के नाम से वो जानी जाए, वो अपने नाम से जानी जाए, उसको अपने नाम से सब पहचाने। इस तरह का एक आइडेंटिफिकेशन उसको तैयार करना है, इस तरह का सिखाइए बेटी को। बचपन से ये सब मत डाल दीजिए उसके मन में कि बड़ा होकर तुमको शादी करना है, तब उसके फ्यूचर को आप खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। एक लड़का है, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने थोड़ा सा दूर में मेरे रहता है, मेरे मोहल्ले से सेकंड मोहल्ले में रहता है। तो वो लड़का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ठीक है। और उसके पापा हमेशा उसके साथ रहते थे, कभी पढ़ाई में स्कूल के जो भी काम है उसके पापा साथ में जाते थे। उसके पापा रेलवे में काम करते थे और कहीं पे कंपटीशन हो रहा, ड्राइंग बहुत अच्छा करता था वो, कहीं पे ड्राइंग का कंपटीशन हो रहा वहां लेके जाते थे। हम अपने आंखों से देखे हैं, हर जगह उसके पापा उसको सपोर्ट करते थे। तो जितना दिन उसके पापा उसके साथ थे, लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था और ऐसे बातचीत करना सबके साथ वो सब बहुत अच्छा था। कंपटीशन में जाता था, प्राइज में मिलता था वहां पे, वो सब बहुत अच्छा था। क्या हुआ, जब वो लड़का 7 क्लास में आया ना तो किसी तरह से उसके पापा का डेथ हो गया। अब जहाँ वो पापा तो रेलवे में काम करते थे और पैसा उसके पापा के पास बहुत था, उसके पापा घर बना दिए थे, बहुत अच्छा खासा घर बना दिए थे। 7-8 क्लास में पापा का डेथ हो गया और पापा का डेथ होने के बाद मम्मी तो हो गई अकेली और कोई भाई बहन भी उसका नहीं था। अब क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ, टीन तक पहुंचा, तो मम्मी ने सारी बात बेटा को बता दिया कि तुम्हारे पापा इतने पैसा रख के गए हैं, हमारा कोई चिंता नहीं है, पापा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पैसा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पापा एकदम 2 तल्ला घर बना दिए हैं, वहां पे किराएदार रख दिए हैं, उससे पैसा आ रहा है, गाड़ी है, बाइक, पापा का बाइक जो था वो है। तो मम्मी ने ये गलती किया कि सारा चीज बच्चा को बता दिया कि कितना पैसा बैंक अकाउंट में पापा का है, क्या क्या संपत्ति है पापा का, सारा चीज बेटा को बता दिया। बस बोर्ड एग्जाम देने के बाद वो जो बेटा बिगड़ना शुरू किया, एकदम पूरा का पूरा बिगड़ गया। एक अच्छा खासा बाइक, कम से कम 2-2.5 लाख का बाइक जो है, अभी कॉलेज में है वो लड़का, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करता है, तो 2-2.5 लाख का बाइक जो है उसकी मम्मी अभी उसको खरीद के दी है।
तो क्यों खरीद के दी है? उसकी मम्मी को ये बोलना चाहिए था कि तुमको अगर बाइक चाहिए, ठीक है, कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए, कि नॉर्मल से एक बाइक दिला दीजिए, पापा का बाइक है वही चलाओ, तुम ये बोलिए कि वो तुम चलाओ, तुमको सिर्फ जाना आना ही तो है, वो काम तुमको फुलफिल करना है, उसके लिए ये बहुत है। अगर तुमको 2-2.5 लाख का बाइक लेना है तो वो तो शो ऑफ हो गया ना। और अगर शो ऑफ तुमको करना है तो मम्मी को बोलना चाहिए था कि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद कमाओ और खुद के कमाए के पैसे से वो बाइक खरीदो, फिर शो ऑफ करो, तब अच्छा होगा। इस तरह से शो ऑफ मत करो। तो इस तरह से मम्मी करने लगी। अब बच्चा पूरा का पूरा बिगड़ गया है, नशा करता है, गलत लोगों के संगत में पड़ गया है, अभी से गर्लफ्रेंड रखना शुरू हो गया है, पढ़ाई का तो कुछ नाम नहीं है, कॉलेज तो जाता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कॉलेज जाता है। तो ये हो गया है, अभी उसका अवस्था ये है। अब पता नहीं फ्यूचर में उसका क्या होने वाला है। तो ये भी एक तरह का सिचुएशन है कि मम्मी या पापा का डेथ हो जाता है ना, उसके बाद भी बच्चा बिगड़ता है। और क्यों बिगड़ता है? इसी की वजह से बिगड़ता है कि उसके माइंड में ये डाल दिया जाता है, भाई हमारे पास बहुत पैसा है, मम्मी नहीं है या पापा नहीं है तो क्या बात है, हमारे पास बहुत पैसा है, कोई चिंता नहीं, हम अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा उसको बोलना चाहिए कि बेटा मेहनत करो, जीवन में अच्छा इंसान बनो, जीवन में सोसाइटी में एक अपना आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करो, अपने लाइफ के लक्ष्य को क्रिएट करो, एक गोल क्रिएट करो, उसको अचीव करो, मेहनत करो, मेहनत से पैसा कमाओ। जीवन में ना गरीबी बहुत जरूरी होता है। जीवन में अगर अभाव नहीं रहेगा ना तो मेहनत नहीं आएगा मन में। जिस बच्चा के जीवन में अभाव नहीं रहेगा वो बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि मुझे मेहनत करना है। इसलिए जीवन में अभाव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। याद रखिए, राजा बनना आसान होता है लेकिन अपने साम्राज्य को पकड़ के रखना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। राजा तो आप बन जाएंगे लेकिन साम्राज्य को क्या पकड़ के रख पाएंगे? बेटा या बेटी के माइंड में अगर ये डाल देंगे कि बहुत पैसा है मेरे पास, तो बेटा बेटी का तो सर्वनाश अब कर ही रहे हैं, आप खुद का भी सर्वनाश कर रहे हैं। बेटा बेटी के मन में ये आ जाएगा पापा के पास बहुत पैसा है, और क्या हो जाएगा जब आपका उम्र हो जाएगा ना तो वो आपसे कैसे पैसे पूरा ले सके इसमें वो जुड़ जाएगा, ना ही इसमें कि हम खुद मेहनत करके पैसा कमाएंगे। पापा के पास है तो क्या हुआ, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करके पैसा कमाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे, हम अपना आइडेंटिफिकेशन तैयार करेंगे। ये जो मन का जोर है, हाँ, ये जो मन का लक्ष्य है, ये जो मन का जोर है उसके मन में कभी नहीं आएगा। वो सोचेगा कि आपका पैसा उसके पास कैसे आए, और शुरू हो जाएगा बुढ़ापे में आपके ऊपर अत्याचार। सह पाएंगे तो अभी से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके पास जितना है बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत करके कमाया है, वही सिखाइए अपने बच्चों को कि मेहनत करके कमाओ। और इतना ही उनको जानने दीजिए कि भाई हमारा जो बेसिक नीड है हम सिर्फ उसी को फुलफिल कर सकते हैं, और तुमको भी लाइफ में मेहनत करना है। मेहनत करके तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना एक गोल लाइफ में क्रिएट करना है और उस गोल को अचीव करना है, और अपने आइडेंटिफिकेशन से सोसाइटी में परिचित होना है। पापा के आइडेंटिफिकेशन से तुमको परिचित नहीं होना है। ठीक है, तो ये सब सिखाना जरूरी होता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। आजकल के ज़माने में ये सब बहुत हो रहा है, इसीलिए आज से ही अलर्ट हो जाइए। बच्चों का नीड तो फुलफिल कीजिए, लेकिन बस बेसिक नीड फुलफिल कीजिए। उसका हाथ तब तक ही पकड़ के रखिए जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक ही उसका बेसिक नीड सिर्फ जितनी ज़रूरत है, शो ऑफ के लिए नहीं। वो शो ऑफ दिखाना चाहता है तब आप मना कर दीजिए कि भाई शो ऑफ दिखाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, तुम्हारा नीड फुलफिल हम लोग ज़रूर करेंगे, उसके लिए जितना ज़रूरी है उतना खर्चा ज़रूर करेंगे, और तुमको अपना पैरों पे खड़ा होना है, एक अच्छा इंसान सोसाइटी में बनना है, एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन तुमको तैयार करना है सोसाइटी में। हमेशा बचपन से बच्चों को ये सिखाइए, तब बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, उसका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ आपका भी फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। आपको भी वो रिस्पेक्ट करना सीखेगा। अगर कोई इंसान मेहनत से धन कमाता है ना तो वो थोड़ा सा भी खर्चा होता है तो इंसान को लगता है, मन में खर्चा करने से वो डरता है। लेकिन बना बनाया धन अगर मिल जाता है ना इंसान को तो वो खर्चा करने में थोड़ा सा भी उसको दुख नहीं लगता है। ठीक है, वो बेझिझक उसको खर्चा करता रहता है, बर्बाद करता रहता है। खर्चा नहीं बोलेंगे, उसको बर्बाद करना बोलेंगे, वो बर्बाद करता रहता है। और अगर आप खून पसीने से मेहनत करके पैसा कमाएंगे ना तो जितना भी करोड़ों रुपया आपके पास हो, एक एक पैसा खर्चा करने में भी ना आपके मन में दुख लगेगा कि मैंने ये मेहनत से कमाया है। तो आप बर्बाद नहीं करेंगे, ज़रूरत के लिए खर्चा करेंगे।
किसी चीज़ में परिवार में ज़रूरत है, किसी का तबीयत खराब हो गया सोचिए, या एडुकेशन के लिए ज़रूरत है, या काम के लिए बिजनेस बनाने की ज़रूरत है, तब आप खर्चा करेंगे, आपके मन में दुख नहीं लगेगा। लेकिन वही पैसा किसी तरह से अगर बर्बाद हो जाए ना, तो आपको दुख लगेगा। तो इसीलिए मेहनत करना सिखाइए बच्चों को। तो क्या होगा, उनके मन में भी ये आएगा, वो अगर मेहनत से पैसा कमाएंगे ना, तो उनके मन में भी ये फीलिंग्स आएगा। खर्चा करते टाइम वो भी 2 बार सोचेंगे कि नहीं भाई, फालतू का खर्चा नहीं करेंगे, मेहनत से कमाएं इस पैसे को। लेकिन बना बनाया पैसा, बना बनाया धन अगर पापा से मिल जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा भी नहीं सोचेगा खर्चा करते वक्त, बेझिझक खर्चा करता रहेगा, बर्बाद करता रहेगा। और वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे भी परिश्रम करना है, क्योंकि उसके दिमाग में तो बैठा हुआ रहेगा मेरे पापा का बहुत है, मुझे नहीं मेहनत करना है। वो तो शो ऑफ करता फिरेगा। और क्या होगा, उसका फ्यूचर भी बर्बाद, आपका फ्यूचर भी बर्बाद। आप भी बुढ़ापे में अत्याचार सहते हुए मरेंगे, और वो भी क्या करेगा, बिंदास एकदम उड़ाता रहेगा, और उसका लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन, उसके बच्चे क्या करेंगे, ये सोचिए। वो तो धन उड़ा देगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी तो है, वो लोग क्या करेंगे, फिर वो लोग दुख में डूब जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सब मेहनत करें, पापा भी मेहनत करें, बच्चे भी मेहनत करें, और दोनों मिलके क्या करें, जीवन को आगे बढ़ाए, खुशी से जिए जीवन को। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा बात ऐसा है जो बच्चों के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज से ही आप लोग अलर्ट हो जाइए और अच्छी तरह से अपने संतान को बड़ा कीजिए, अपने संतान को एक अच्छा इंसान बनाइए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, एक तरह से परवरिश कीजिए दोनों का, और दोनों को सिखाइए कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है, अपना आइडेंटिफिकेशन तैयार करना है जीवन में। उसके बाद वो जो करता है करे, शादी करे, अपने जीवन को आगे बढ़ाए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान तैयार कीजिए बच्चों को। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज हम आप लोगों को देना चाहते थे, आई होप वो मैसेज आप सब लोगों के पास पहुंच गया होगा, और आप लोग जरूर इस पे गौर करेंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर को सिक्योर बनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, वीडियो कैसा लगता है ये तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के लाइफ में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं, और वो मुझे बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और आप लोगों के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना फ्यूचर, साथ ही साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर सके। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को 1% भी अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।